Assalamu alaikum and welcome to the backend development course. I hope everyone is fine. Now coming to the introduction of this course, ये कोर्स स्पेशली CS619 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना वेब प्रोजेक्ट परस्यू कर रहे हैं PHP के स्टैक के अंदर. They can take these lectures और वो देन easily अपने PHP के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? और उन बच्चों के लिए भी जो PHP के साथ बैकएंड सीखना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं या खुद वो बैकएंड डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं. So this course is for everyone starting from first semester to the last semester, लेकिन स्पेशली ये CS619 के स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि हम इसके अंदर एक ना एक कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे लास्ट में, राइट? नाउ कमिंग टू द प्री रेक्विजिट्स ऑफ दिस कोर्स कि इस कोर्स से पहले आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे. आपको HTML और CSS की बेसिक्स का पता होना चाहिए. अगर आपको इसकी बेसिक्स नहीं आती तो आप यूट्यूब पर जाकर डेवलपर बनो सर्च करें और हमारी CS619 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पहले 5 दिन आप HTML CSS को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, सीख सकते हो. नेक्स्ट, आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बिल्कुल बेसिक्स आनी चाहिए, वेदर इट इज़ जावास्क्रिप्ट, वेदर इट इज़ जावा और C++, किसी भी लैंग्वेज की बिल्कुल बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए. एंड बाय बेसिक्स आई मीन आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए, फंक्शंस पता होने चाहिए, एरेस पता होने चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं. मैं आपको साथ साथ PHP के अंदर भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन हम हर चीज़ को थोड़ा सा हाई लेवल के ऊपर से लेके चलेंगे, राइट? सो विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द एपिसोड. सो वेलकम टू एपिसोड 1. पहले एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपना डेवलपर एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है ताकि हम अपने PHP के कोड को सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर पर रन कर सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कोई भी पसंदीदा कोड एडिटर इंस्टॉल करना है. आई रिकमेंड कि आप VS कोड को इस्तेमाल करें. सेकंड, आपको टर्मिनल को डाउनलोड करना है. आप वैसे अपना पावर शेल का टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप वॉर्प टर्मिनल का यूज़ करें. नेक्स्ट, आपने गिट को इंस्टॉल करना है. अब गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन हम बेसिकली इसको अपने टर्मिनल के अंदर इंटीग्रेट करके अपनी आसानी के लिए यूज़ करेंगे. आपको XAMPP डाउनलोड करना है और XAMPP के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको बेसिकली PHP की लैंग्वेज डाउनलोड हो जाएगी. आपका MySQL डेटाबेस भी इसी के ज़रिए डाउनलोड हो जाएगा. और लास्ट आपने डाउनलोड करना है टेबल प्लस को. टेबल प्लस क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपने डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को मैनेज करेंगे बाय ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इन सब सॉफ्टवेयर्स की लिंक्स आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएंगी. आपने सिंपली इन लिंक्स पे क्लिक करना है और बारी बारी इन सब सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है. अब जो ट्रिकी पार्ट है वो क्या है, जब आप XAMPP सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने कुछ सेटिंग्स हैं जो करनी है. जैसे अब मैं स्क्रीन पर करूँगा, आपने बिल्कुल वैसे ही डुप्लीकेट करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर भी. जैसे ही आपका XAMPP इंस्टॉल हो जाएगा, आपने यहाँ से अपना कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना है. अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं. जब भी आपने अपने PHP के प्रोजेक्ट को रन करना है, उससे पहले आपने सबसे पहले अपाचे का सर्वर और MySQL डेटाबेस, इन दोनों चीज़ों को आपने रन कर लेना है, राइट? जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे उससे पहले. सो राइट नाउ मैं इस चीज़ को बंद कर देता हूँ. अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी PHP को कैसे सेट करना है अपने कंप्यूटर के अंदर. अगर राइट नाउ मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ PHP V, तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इस वजह से शो हो रही है. लेकिन असल में आपने करना क्या है, आपने सिंपली अपने लोकल डिस्क C के अंदर आना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास PHP इंस्टॉल्ड है मैं उसको डिलीट कर दूं. अब अगर मैं CMD से देखूंगा तो मेरी PHP डिलीट हो जानी चाहिए. सो अब हमारे पास PHP नहीं है, राइट? जब आप XAMPP सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास लोकल डिस्क C के अंदर एक XAMPP नाम का फोल्डर होगा. आपने उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे PHP उसके अंदर होगा. इस फोल्डर को ओपन करना है. नेक्स्ट आपने इस पाथ को यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद आपने अपने स्टार्ट मेन्यू पे आना है और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सर्च करना है. देन आपको इस एनवायरनमेंट वेरिएबल बटन पे क्लिक करना है. फिर ये सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर इस पाथ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके इस पाथ को यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना. और जब आप पेस्ट कर दोगे तो आपने सिंपली ओके 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 इस पे क्लिक करना.
अब दोबारा से अगर आप अपनी CMD को ओपन करोगे और यहाँ पे PHP-v लिखोगे तो आपकी PHP अब इंस्टॉल्ड है, राइट। सो PHP इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन दिस कंप्यूटर। सो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम अपना पहला PHP के अंदर हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं उसके साथ देखेंगे। सो वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड। आई होप आप सब लोगों ने अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया होगा अभी तक। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने PHP के अंदर अपना पहला हेलो वर्ल्ड कैसे लिख सकते हैं और उसको हम कैसे ब्राउज़र के ऊपर रेंडर कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स गो ऑन टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर आके आपने राइट क्लिक करना है और ओपन वॉर्प इन न्यू टैब। अगर आपने वॉर्प का टर्मिनल डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा, तो आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपने इस टर्मिनल को ओपन करना है और जैसे ही ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे bash.exe पे क्लिक करना है। अब ये आपका गिट का टर्मिनल है जो आपके वॉर्प के टर्मिनल के अंदर ओपन हो चुका है। अब फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, कुछ कमांड्स हैं जो आपको याद रखनी है। अब टर्मिनल के ज़रिए हम बेसिकली करेंगे क्या, हम बेसिकली टर्मिनल के ज़रिए फोल्डर्स को क्रिएट करेंगे, उन फोल्डर्स के अंदर जाएंगे और उस फोल्डर्स के अंदर फाइल्स को क्रिएट करेंगे। आप इसको माउस से और कीबोर्ड से VS कोड के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी स्लो है प्रोसेस, राइट। सो अगर आपने फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए आप mkdir इस कमांड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी और फोल्डर दोनों एक ही चीज़ है। फिर नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि आप उस डायरेक्टरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर जाओ, तो आप CD का यूज़ करते हो, चेंज डायरेक्टरी। और लास्टली टच कमांड का आप यूज़ करते हो कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए। अब अगर इस प्रोसेस को हम देखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि मैं डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर जाऊँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, CD डेस्कटॉप। अगर मैं ये लिखता हूँ तो मैं डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पिंक कलर के अंदर नज़र आ रहा है /डेस्कटॉप, यानी कि मैं डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर हूँ राइट नाउ। अब डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर मुझे अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है बैकएंड नाम का। सो मैं उसको सिंपली क्रिएट कर सकता हूँ मेक डायरेक्टरी बैकएंड डेव। अब नोट करेंगे जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक फोल्डर आ चुका है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर अगर जाना चाहता हूँ तो अगेन मैं CD का ही यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा CD बैकएंड डेव। अब मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ और डेस्कटॉप के बाद मैं बैकएंड डेवलपमेंट फोल्डर है उसके अंदर आ चुका। अब इसके अंदर मैं अपनी पहली फाइल को क्रिएट करूँगा, जो कि मैं सिंपली क्रिएट कर सकता हूँ टच कमांड से। सो टच index.html। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो हमारे फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, राइट। ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब इसी फोल्डर को अगर मैंने अपने VS कोड के अंदर ओपन करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ कोड स्पेस डॉट। डॉट का मतलब है कि मेरी करंट डायरेक्टरी है, ठीक है। सो कोड डॉट मेरी इसी डायरेक्टरी के फोल्डर को ओपन कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, कौन सा फोल्डर ओपन हो गया है, बैकएंड फोल्डर ओपन हो गया जिसके अंदर index.html की फाइल है। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो HTML के कोड को कैसे PHP के सर्वर के ज़रिए अपने ब्राउज़र पे शो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम कुछ HTML का कोड लिखेंगे सिंपल। सो हम एमिट का यूज़ कर सकते हैं और अपने टाइटल में हम लिख लेते हैं PHP फंडामेंटल्स और राइट नाउ इधर हम सिंपल लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। अभी ये PHP नहीं है, लेकिन हम ये सीख रहे हैं कि हमने PHP के सर्वर को कैसे रन करना है। अगर आप अपनी इस HTML की फ़ाइल को PHP के सर्वर के थ्रू ब्राउज़र पे रन करना चाहते हो तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने VS कोड के अंदर ही अपना टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे आपने PHP के डेवलपमेंट सर्वर को रन करना है। पहले आप चेक कर लेंगे आप अपनी PHP आपकी इंस्टॉल्ड है। अगर है तो आपने यहाँ पे लिखना है PHP/S जिसका मतलब है सर्वर, लोकल होस्ट यानी कि हम अपने लोकल सर्वर का यूज़ करेंगे और उसके बाद अपने अपना पोर्ट नंबर देना है। पोर्ट नंबर आप कोई भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे 8888 दे रहा हूँ, राइट। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका PHP का डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है और आप जैसे ही इस लिंक पे जाएंगे
तो यहाँ पे आपको आपकी HTML की फाइल सर्व होती हुई नज़र आ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ, सेव करता हूँ, तो हमें वो चेंजेस भी नज़र आते हैं। लेकिन अब भी ये सिर्फ और सिर्फ एक HTML की फाइल है। हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को PHP के अंदर कन्वर्ट करें और PHP को डायरेक्टली यहाँ पे रेंडर करें, राइट, PHP के कोड को। तो पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, आप HTML के अंदर PHP को डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ HTML का कोड है तो उस HTML के कोड के अंदर मैं अपनी PHP को लिख सकता हूँ। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कुछ h1 टैग है जो कि HTML है, उस h1 टैग के अंदर मैं अपनी PHP को लिख सकता हूँ, और यही चीज़ हम अभी करेंगे। फर्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, आपने पहले इस फाइल को PHP के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसकी फाइल की एक्सटेंशन को चेंज करना है index.php के इक्वल, यानी कि अब ये एक HTML की फाइल नहीं है, अब ये एक PHP की फाइल है। PHP के अंदर आप डायरेक्टली अपनी HTML को लिख सकते हो और उस HTML के अंदर आप PHP के कोड को डायरेक्टली एम्बेड करोगे, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो हम अभी HTML लिख रहे हैं और नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं, अपने PHP के कोड को उस h1 के अंदर एम्बेड करेंगे। अब ये एक h1 है, इसके अंदर से मैं ये हेलो वर्ल्ड निकाल देता हूँ और इसके अंदर अगर मैंने PHP का कोड लिखना है तो सिंपली मैंने पहले कुछ सिंटैक्स लिखना है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। लेस देन, क्वेश्चन मार्क, PHP क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन। अब ये चीज़ के अंदर आप अपना PHP का कोई भी कोड लिख सकते हो। आप बेसिकली अपने इंटरप्रेटर को बता रहे हो कि HTML के अंदर जब भी ये लाइन आएगी तो यहाँ पे डायरेक्टली PHP का कोड रन करना है, एग्जीक्यूट करना। अब अगर हम हेलो वर्ल्ड को PHP के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली हम एको कमांड का यूज़ करते हैं, एको कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे पाइथन के अंदर प्रिंट होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सोल लॉग होता है, हमने देखा था, वैसे ही PHP के अंदर हमारे पास एको कीवर्ड होता है। एको डबल कोट्स यानी कि स्ट्रिंग्स, हेलो वर्ल्ड। आप जैसे ही ये चीज़ लिखते हो और वापस आते हो अपने सर्वर को रीलोड करते हो तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाता है। और इस दफ़ा हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ आ रहा है ये आपके PHP के कोड की वजह से आ रहा है, राइट। इसके अंदर मैं चेंजेस करता हूँ अगर, तो आपको वो चेंजेस भी नज़र आ जाते हैं। अब एपिसोड 3 के अंदर हमने बात करनी है कि आप PHP में वेरिएबल्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हो, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होती है और डबल और सिंगल कोट्स के अंदर क्या डिफरेंस है PHP के अंदर। सो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपली अपना PHP के ब्लॉक को ओपन करोगे कुछ इस तरह, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप सिंपली PHP में डॉलर साइन का यूज़ करते हो, डॉलर साइन, और आपका वेरिएबल का जो भी नेम है आप लिखो और आपकी वैल्यू। सो बेसिकली मेरे वेरिएबल का नेम अगर मूवी है तो उसकी वैल्यू हो सकती है इंस्पेक्शन, राइट। अब अगर मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मैं सिंपली इस एको के अंदर इस हेलो वर्ल्ड के पूरे स्ट्रिंग को मिटा सकता हूँ और डॉलर साइन मूवी लिख के इस वेरिएबल की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकता हूँ। अगर मैं अपने सर्वर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे इंस्पेक्शन लिखा हुआ आ जाता है। अगर मैं इंस्पेक्शन के अंदर दा लगाता हूँ पीछे और इसको रीलोड करता हूँ तो दी इंस्पेक्शन आ जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कैसे करनी है। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मतलब क्या है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कैसे जोड़ना है, राइट। सो हम एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मैसेज नाइट आई विल बी वॉचिंग द मूवी। अब क्या कंकैटिनेट करने के लिए, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में याद हो, जो बच्चे फ्रंट एंड से आ रहे हैं, तो हम यूज़ करते थे प्लस का साइन। PHP के अंदर कंकैटिनेशन के लिए आप प्लस का साइन यूज़ नहीं करते, आप डॉट का यूज़ करते हो। डॉट टुडे आई विल बी वॉचिंग द मूवी द इंस्पेक्शन, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। अब इस पूरे मैसेज को अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एको मैसेज, रीलोड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। लेकिन इस मैसेज को थोड़ा बेहतर हम कैसे कर सकते हैं कि हम डॉट के बाद डायरेक्टली ऊपर वाले वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट द सेम थिंग, राइट। लेकिन अब यहाँ पे स्पेस का इशू आ रहा है क्योंकि हमारी यहाँ स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं है,
तो ये दो चॉइसेस हैं आपके पास कि यहाँ तो आप मूवी के बाद एक एम्प्टी स्पेस डाल सकते हो, या फिर आप इसके साथ एक एम्प्टी स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हो। ओ स्पेस, राइट। सो लास्ट पे कि सिंगल कोट्स के अंदर और डबल कोट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। अभी तक हम डबल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं। पीएचपी के अंदर अगर आप सिंगल कोट की बात करते हो, सिंगल कोट के अंदर आपके वेरिएबल्स इवेलुएट नहीं हो सकते। सो अगर मैं बात करता हूँ इसी मैसेज वेरिएबल के अंदर, इसको हम रीराइट करते हैं, tonight I will be watching अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका वेरिएबल इवेल्युएट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप सिंगल से डबल कोट्स की तरफ जाते हो, सिंगल से डबल कोट्स की तरफ जाते हो, तो आपके वेरिएबल का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि आपका वेरिएबल का वैल्यू अब एवेल्युएट हो सकती है। सो सिंपली डिफरेंस क्या है, सिंगल कोट के अंदर आपकी वेरिएबल की वैल्यू इवेल्युएट नहीं हो सकती, लेकिन डबल के अंदर वेरिएबल की वैल्यू इवेल्युएट हो सकती है। अब बेटर क्या है, बेटर ये है कि आप हमेशा डबल कोट्स का यूज़ करें, राइट। सो आई होप कि आपको वेरिएबल स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और सिंगल और डबल कोट्स के अंदर जो डिफरेंस है उसके बारे में समझ आ गई होगी। रिमेंबर द फैक्ट अगेन कि आपको ये पीएचपी का ब्लॉक हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप सिर्फ अपनी HTML के अंदर पीएचपी को लिख रहे हो तो आपने इस ब्लॉक को ओपन करना है, राइट। अब लास्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हम इस एको का एक शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। अगर आपने इस सिर्फ चीज़ों को प्रिंट करना हो तो आप इतने बड़े क्लॉज की जगह सिंपली ये लिख सकते हैं, सिंपल, और इसके अंदर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ मेरा मैसेज वेरिएबल। अब ऊपर वाला जो है कोड और नीचे वाला जो कोड है ये दोनों सेम है। ये नीचे वाला कोड एको का शॉर्टकट है, प्रिंट करने का शॉर्टकट है HTML के अंदर, राइट। सो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर मैं इस चीज़ को चेक करना चाहूँ, ऊपर वाले कोड को हम कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है टुनाइट आई विल बी वॉचिंग द इंस्पेक्शन। एपिसोड 4 के अंदर हम बात करते हैं कि आप कंडीशनल्स का कैसे यूज़ कर सकते हो। कंडीशनल्स का मतलब सिंपली ये है कि आप PHP के अंदर इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने PHP ब्लॉक के अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी मूवी का नाम है, लेट्स से इस दफ़ा द शॉशैंक रिडेम्पशन, और लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि एक कंडीशन है कि मैंने ये मूवी वॉच की है या नहीं की। अब यहाँ पे बारी आती है कंडीशनल्स की। अगर मैंने ये मूवी वॉच कर ली है तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ जो कि कहे कि मैंने उस मूवी को वॉच कर लिया हुआ है। और अगर मैंने वॉच नहीं किया यानी कि ये वॉच्ड की वैल्यू फॉल्स है तो वहाँ पे आ जाए कि आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी। सो मैं सिंपली लिखूँगा इफ़ $, वॉच्ड इज ट्रू, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करो स्टेटस या मैसेज जिसके अंदर मैसेज आएगा आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड। अब इसके अंदर हम क्योंकि डबल कोट्स हैं तो अपने वेरिएबल को इवेल्युएट कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल को इसमें ऐड कर लूँगा मूवी। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड शॉशैंक रिडेम्पशन, और लास्ट पे आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है। एल्स ऊपर वाले मैसेज को आप नीचे डालोगे, आई हैव
नॉट वॉच्ड द शॉशैंक रिडेम्पशन। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कहा है कि एक मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन, अगर आपने वो वॉच कर ली हुई है तो एक मैसेज वेरिएबल बनेगा जो कि कहेगा कि आई हैव वॉच दिस मूवी। और अगर आपने वॉच नहीं की, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे आएगा कि आपने वो वॉच नहीं की। अब हम इस मैसेज वेरिएबल को अपने ब्राउज़र के ऊपर रेंडर करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम आएंगे, PHP का वेरिएबल है तो PHP के ब्लॉक के अंदर ही रेंडर होगा। PHP का ब्लॉक ओपन करेंगे और यहाँ पे हम मैसेज को एको कर देंगे। आप एको कर रहे हो अगर, तो आप सिंपली इसका शॉर्ट हैंड का यूज़ करें, कुछ इस तरह। जैसे ही हम इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड द शॉशैंक रिडेम्पशन। अगर मैं इसको एक साइड पे कर लेता हूँ और इस वैल्यू को अगर फॉल्स करता हूँ तो यहाँ पे आएगा आई हैव नॉट वॉच्ड द शॉशैंक रिडेम्पशन। अब क्योंकि वॉच्ड अभी ट्रू नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। वॉच्ड जब ट्रू होगा तो ऊपर वाला ब्लॉक रन होगा। अब यहाँ पे आप इसको सिंपली इक्वल ट्रू लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर सिंपल इसको वॉच्ड लिखोगे तो क्योंकि वॉच की वैल्यू फॉल्स या ट्रू है तो यहाँ पे लिखा हुआ इवेल्युएशन ऐसे आएगी, अगर फॉल्स है तो एल्स रन होगा, अगर वॉच की वैल्यू ट्रू है तो ये वाला रन होगा। तो इसके अंदर आप सिंपली वॉच्ड भी लिख सकते हो, इट्स जस्ट द सेम। तो ये तरीका है आपका इफ एल्स लिखने का। अब इसी इफ एल्स के कंडीशनल स्टेटमेंट के सिंटैक्स को आप HTML के अंदर भी लिख सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स है, लेकिन आप इसको अगर HTML में लिख रहे हो डायरेक्टली तो आपको थोड़ी सी आसानी मिलेगी। सो PHP इफ डॉलर वॉच्ड कॉलन और इस चीज़ को बंद कर देना। इसके बाद आप लिखोगे अपनी कि अगर आपकी चीज़ ट्रू है तो यू हैव वॉच्ड द मूवी। फिर नेक्स्ट चीज़, अगर आपकी चीज़ एल्स यानी कि फॉल्स है, अब ये एल्स इफ नहीं है, सिर्फ एल्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू हैव नॉट वॉच्ड द मूवी। अब यहाँ से हमारा ब्लॉक स्टार्ट हुआ था। हमेशा जब भी आप HTML के अंदर इस तरह का सिंटैक्स लिखोगे, आपको ये सिंटैक्स लूप्स के अंदर भी मिलेगा। तो आपने जब इस चीज़ को स्टार्ट करना है तो हमेशा आपने इस ब्लॉक को क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि आप इसी तरीके से यहाँ पे लिखोगे PHP एंड इफ। बस ये जो 3 लाइनें हैं कोड की, ये इक्वल हैं इन 3 लाइनों के। तो अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो अब आपको मैसेज की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। सो इसको हम निकालते हैं। अगर हम इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पे आएगा यू हैव वॉच्ड द मूवी, क्योंकि वॉच्ड की वैल्यू ट्रू है। अगर मैं इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा यू हैव नॉट वॉच्ड द मूवी, राइट। सो इस सिंटेक्स को आप एक दफ़ा दोबारा देख लें। PHP के ब्लॉक को आप ओपन करोगे, इफ़ लिखोगे, उसके बाद अपनी कंडीशन लिखोगे, कॉलन, और फिर आप ब्लॉक को क्लोज कर दोगे। आपकी जो इफ़ की स्टेटमेंट का आंसर है वो लिखोगे, फिर एल्स के ब्लॉक को ओपन करोगे, उसका आंसर लिखोगे, और लास्ट पे एंड इफ़ यानी कि आप ख़त्म कर दोगे, बिल्कुल, राइट। सो इसके अंदर हम एक एल्स इफ़ भी डाल सकते हैं वैसे। सो एल्स इफ़, अब यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि अगर आपकी वैल्यू 0 के इक्वल है, बिल्कुल इलॉजिकल है, लेकिन अगर आपकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा आई डोंट वॉच मूवीज़, कि मैं मूवीज़ देखता ही नहीं हूँ। और लास्टली दोबारा से हम यहाँ पे लिख लेते हैं एल्स आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी, राइट। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी, और जैसे ही मैं इसको ट्रू करता हूँ तो आई हैव वॉच्ड द मूवी आ जाएगा। और अगर मैं इसको 0 स्ट्रिंग के बराबर कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ओह। अगर मैं इसको 0 स्ट्रिंग के बराबर कर देता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए आई डोंट वॉच मूवीज़। तो वाई इट इज़ नॉट कमिंग। एल्स इफ अगर
ओह सॉरी, वॉच्ड का वेरिएबल अगर 0 स्ट्रिंग के इक्वल है तो, सो आई डोंट वॉच मूवीज, राइट नाउ इट इज़ करेक्ट। सो इस तरह आप अपने HTML के अंदर अगर डायरेक्टली इफ एल्स को एम्बेड करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। अब एपिसोड 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह PHP के अंदर अरेज और लूप्स के साथ वर्क कर सकते हैं। और अरेज और लूप्स का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। हम अरेज के अंदर डेटा लिखते हैं, लूप्स के ज़रिए उस अरे के ऊपर हम ट्रैवल करते हैं और बारी बारी डेटा को निकाल के HTML के अंदर सर्व करते हैं, राइट। सो PHP के अंदर आपने अगर अरे को डिक्लेयर करना है तो सिंपली $साइन का यूज़ करेंगे, अपने अरे के वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल मूवी लिस्ट, और अरे का ब्लॉक ओपन करके इसमें आप अपनी लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी 3 मूवीज़ हैं अगर, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द इंस्पेक्शन, द डार्क नाइट, और लास्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वॉरियर्स। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि हम अपनी इस अर्रे के ऊपर लूप करें फॉर ईच लूप के ज़रिए। अब PHP के अंदर भी आपको डिफरेंट लूप्स मिल जाती हैं, आपके पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है। अब फॉर ईच लूप जो है वो स्पेसिफिकली आपकी अरेज के लिए काम करती है बेहतर तरीके से, तो उसका आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो हम उसको डायरेक्टली HTML के अंदर इनबिल्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट के डेटा को लूँ, यानी कि इस अरे के डेटा को लूँ और एक लिस्ट के अंदर, बुलेट लिस्ट के अंदर शो कर दूँ। सो मैं सिंपली जाके एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की बिल्ड करूँगा और यहाँ पे अपने PHP के ब्लॉक को ओपन करूँगा। इस PHP के ब्लॉक के अंदर हम फॉर ईच का यूज़ करेंगे। फॉर ईच के अंदर अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताना है कि आपने कौन सी अरे के ऊपर लूप करना है। सो हमने यहाँ पे मूवीज लिस्ट के ऊपर लूप करना है, फिर हमने लिखना है एज मूवी और कॉलन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि मैं फॉर लूप कर रहा हूँ, यानी मैं लूप चला रहा हूँ मूवीज लिस्ट के ऊपर, और मैं इन सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, यानी कि एक एक एलिमेंट को मूवी का नाम दे रहा हूँ। यानी कि द इंस्पेक्शन एक मूवी है, द डार्क नाइट एक मूवी है, वॉरियर्स एक मूवी है। और बारी बारी अब मैं क्या करूँगा, मैं बारी बारी इस मूवी को किसी लिस्ट एलिमेंट के अंदर रेंडर कर दूंगा। सो यहाँ पे हमने अपना li ओपन किया, और अगेन जब आपको एको करना होता है उसका शॉर्टकट क्या है कि आप कुछ ऐसे लिखो। इसके अंदर मैं डायरेक्टली अपना मूवी का वेरिएबल ऐड कर सकता हूँ। और पिछले एपिसोड के अंदर जैसे आपने देखा कि हमने इफ़ का ब्लॉक जब HTML के अंदर ओपन किया, हमने उसको लास्ट पे क्लोज भी किया था, राइट। तो इसी तरीके से आपको इसके अंदर भी इसके ब्लॉक को क्लोज करना पड़ेगा। आपने क्या लिखा, PHP फॉर ईच कॉलन ओपन ब्लॉक। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखोगे PHP एंड फॉर ईच, बस। अब ये होना क्या चाहिए, एक लिस्ट बन जानी चाहिए जो कि डिफाइन करेगी इन तीनों मूवीज को, राइट। तो अगर मैं अपने सर्वर को रीलोड करता हूं तो हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जिसके अंदर हमारे पास द इंस्पेक्शन, द डार्क नाइट और वॉरियर्स 3 मूवीज हैं। अगर मैं अपने डेटा को चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं डार्क नाइट को चेंज करके यहाँ पे द बैटमैन लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा डेटा चेंज हो रहा है। तो अभी हमने क्या देखा कि आप कैसे अरे को डिक्लेयर कर सकते हो, उस अरे के ऊपर आप लूप कैसे कर सकते हो, और बारी बारी डेटा को निकाल के HTML के अंदर रेंडर कैसे कर सकते हो। अब एपिसोड 6 के अंदर हम बात करते हैं कि एसोसिएटिव अरेज क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हम अपनी सिंपल अरेज के एलिमेंट्स को बारी बारी मैनुअली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो सिंपल अरे हमारी क्या थी, मूवी लिस्ट इज इक्वल टू कोई सी भी 3 लिस्ट, द इंस्पेक्शन, द बैटमैन और वॉरियर्स। अब बारी बारी अगर मैंने इस अरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो कीप दिस इन माइंड कि जब भी आप अरे की बात करते हो तो आपके एलिमेंट की पोजीशन स्टार्ट होती है हमेशा 0 से। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे
अपनी अरे का पहला एलिमेंट का डेटा निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मूवी लिस्ट अरे का साइन 0। अब ये जो चीज़ होगी ये मुझे निकाल के देगी द इंस्पेक्शन। सिमिलरली अगर मैं मूवी लिस्ट 1 लिखता हूँ तो बैटमैन निकलेगा, अगर 2 लिखता हूँ तो वॉरियर्स निकलेगा, राइट। अब अगर मैनुअली मैं इसकी लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ पे आके अपने li को लिखूंगा, कॉपी कॉपी कॉपी, आई थिंक अभी कॉपी नहीं करना चाहिए, और इसके अंदर क्योंकि हमने PHP के ज़रिए एको करना है तो हम सिंपली इस सिंटैक्स का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं मूवी लिस्ट पहला एलिमेंट, इसी li को हम कॉपी करते हैं, मूवी लिस्ट दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। अब अगर मैं अपने सर्वर पे आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे लिस्ट बन के आ जाती है दोबारा से, द इंस्पेक्शन, द बैटमैन, द वॉरियर्स। अगर मैं इनकी पोजीशंस को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो 2 पे हमारी 2 पोजीशन पे जो हमारी मूवी है, यानी कि जो लास्ट मूवी है द वॉरियर्स, मैं चाहता हूँ कि वो फर्स्ट लाइन पे आ जाए, तो मैं इस li को बिल्कुल ऊपर ले जाऊंगा, तो द वॉरियर्स सबसे ऊपर आ चुका है, राइट। अगेन आपने एक्सेस कैसे करना है? पोजीशन के साथ आपने अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, 0 के साथ आपकी पोजीशन स्टार्ट होगी, और जो भी आपका एंडिंग नंबर होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपके अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो आप 3 के साथ माइनस कर सकते हो 1 को, तो आपका जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 2 होगा, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसोसिएटिव अरेज क्या होती है। अब जैसे आपकी सिंपल अरेज है, एसोसिएटिव अरे आपकी सिंपल अरेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स थे जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते थे। अब की वैल्यू पेयर्स क्या थे कि मैं यहाँ पे लिख सकता था कि नेम और फिर उसकी वैल्यू लिख सकता था, यानी कि मेरा नेम जो कीवर्ड था ये एक की थी या प्रॉपर्टी थी, और इस की वैल्यू या इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी? इब्शान, राइट। सिमिलरली आपके पास एसोसिएटिव अरेज होती हैं, इसके अंदर भी आपके पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। आपके पास एक की होती है, उसके बाद एरो साइन का यूज़ करके आप उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अब ये एरो साइन जो है ये मेरे पास मेरा फॉन्ट इस तरह का इस तरह का दिख रहा है, अदरवाइज ये क्या है? इक्वल का साइन और ग्रेटर देन साइन, इनको मैंने इकट्ठा लिखा होगा। अब अगर आपने एसोसिएटिव अरे को डिक्लेयर करना है तो सिंपली आप क्या करोगे? अगेन मूवी लिस्ट अरे का साइन, लेकिन इंटरनल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास 3 डिफरेंट अरे हैं, जो पहली अरे है वो डिफाइन करती है मेरी इंस्पेक्शन मूवी को। सो इंस्पेक्शन मूवी का नेम क्या है? यहाँ पे आ जाएगा द इंस्पेक्शन, और इसके अंदर किस एक्टर ने प्ले किया था फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लिनार्डो डिकाप्रियो। हम बेसिकली हर ब्लॉक को, हर अर्रे को एक मूवी एज अ डिफाइन कर रहे हैं। फिर दूसरे के अंदर भी हमारे पास सेम ही ये चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे पास मूवी का नेम चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल द वॉरियर्स, और इसको प्ले किया था माइकल बैक ने। और सिमिलरली लास्ट हमारे पास है द डार्क नाइट, और इसको प्ले किया था क्रिश्चियन बेल ने। अब मैं उस मेरी सिमिलरली वही लिस्ट है, लेकिन फ़र्क क्या है कि मैं हर मूवी के साथ अपनी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ। मैं इसके आगे लिख सकता हूँ कि ये कौन से ईयर के अंदर आई थी, कौन से ईयर में रिलीज़ हुई थी। फॉर एग्जांपल ये 2010 के अंदर रिलीज़ हुई थी। द वॉरियर्स जो है ये आई थिंक इट इज़ 2024 रिलीज्ड, जो न्यू वाली है। और द डार्क नाइट ये रिलीज़ हुई थी आपकी 2008 के अंदर।
राइट। अब इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल लूप चलाना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैं इसके ऊपर कैसे चलाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा डेटा है उसको मैं कैसे देख सकता हूँ। सिमिलरली हम यहाँ पे अपनी लूप को ओपन करेंगे, PHP फॉर ईच, और यहाँ पे लिखेंगे हम मूवी लिस्ट एज मूवी कॉलन, और ये अब हम यहाँ पे मूवी किसको कह रहे हैं, जो ये आपको पर्पल अर्रे नज़र आ रही है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा पैटर्न है हम अर्रे इन अर्रे यूज़ कर रहे हैं, राइट। हम जो हमारी इनर अर्रे है वो हमारी एक मूवी के पूरे डेटा को डिफाइन कर रही है, यानी कि ये एक ब्लॉक एक मूवी को डिफाइन कर रहा है, दूसरा ब्लॉक दूसरी मूवी को डिफाइन कर रहा है, तीसरा ब्लॉक तीसरी मूवी को डिफाइन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम मूवी लिस्ट के ऊपर लूप करेंगे और इस बार ये एक मूवी है, ये दूसरी मूवी है, ये तीसरी मूवी है, राइट। सो मैं यहाँ पे पहले एक P लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंपल एक और P लिखूंगा। पहले P के अंदर ये एको करेगा कि मेरे मूवी का नेम क्या है, फॉर एग्जांपल $, मूवी। अब आपने यहाँ पे इसको एक्सेस कैसे करना है, पहले तो हमने देखा सिंपल अरे में हम लिखते थे 0 1 2 3, राइट। अब देखें जब आप लूप चला रहे हो तो आपकी लूप में ये पहली मूवी है, इस मूवी के नेम को अगर मैंने एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली अपने जो एलिमेंट होगा अपनी पोजीशन की जगह नेम का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, और इससे पीछे लिख सकता हूँ मैं द मूवी नेम इज, जो भी नेम है आपका, और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ इट वॉज रिलीज्ड इन, दोबारा से हम अपना यहाँ पे एको करेंगे, मूवी ईयर, और लास्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्टर कौन था, एंड द एक्टर वॉज, जो भी हमारे एक्टर का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारी लूप जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ पे अपनी लूप को क्लोज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एंड फॉर ईच। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र के सर्वर के ऊपर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ 3 चीज़ें आ रही हैं, राइट। और हम एक काम ये करते हैं कि हम अपने सबसे पहले वाले जो चीज़ है उसको बोल्ड कर देते हैं। सो इसको अगर मैं एम्फसाइज कर देता हूँ, जो पहली वाली लाइन होगी जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल एम्फसाइज हो जाएगी। द मूवी नेम इज़ द इंस्पेक्शन, it was released in 2010 and the actor name was Leonardo DiCaprio। अगर मुझे अपने एक्टर नेम को बोल्ड करना है तो अगेन मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर सकता हूँ। और हमारे तीनों एक्टर्स के नेम भी बोल्ड हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, एक एसोसिएटिव अर्रे के ऊपर लूप चलाई है, हमारी हर मूवी जो है वो ये एक ब्लॉक है, राइट। और हर ब्लॉक के अंदर हम फिर इन की वैल्यूज़ के ज़रिए अपने चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर करते थे, आप क्या कहते थे कि आपका ऑब्जेक्ट है उसका कोई नेम है, यानी कि उसकी कोई की जो है वो उसका नेम है, या फिर आप उसको ऐसे लिख सकते थे। सिमिलरली आप यहाँ पे अर्रेज का यूज़ करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एपिसोड 7 के अंदर हम देखेंगे कि आप PHP के अंदर फंक्शंस के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं और आप डिफरेंट फिल्टर फंक्शंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आप फंक्शन की बात करते हो तो फंक्शन इज़ बेसिकली समथिंग के जो एक्शन परफॉर्म करता है। अब फंक्शन अगर आपने PHP के अंदर डिक्लेयर करना है तो सिंपली आप फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप अपने फंक्शन का नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल से हेलो, और अपने ब्लॉक्स को ओपन करके कुछ ऐसे लिखेंगे। अब आपका फंक्शन जो होता है हमेशा वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, वो रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिटर्न करता है। अब फॉर एग्जांपल
से हेलो की जगह अगर मैं रिटर्न करता हूँ अस्सलामु अलैकुम। अब से हेलो एक फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इस से हेलो फंक्शन को HTML के अंदर डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ, तो ये एवेल्युएट करेगा अस्सलाम वालेकुम स्ट्रिंग के इक्वल। सो अगर मैंने इसको यूज़ करना है, अगर मैं इस फंक्शन को रन करना चाहता हूँ, राइट नाउ मैंने इस फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर किया है, अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। हम इस H1 के अंदर आते हैं, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को प्रिंट करना है इसकी वैल्यू को, तो सिंपली मैं यहाँ पे एको का शॉर्ट हैंड लिखूँगा और हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं। जब हम इसको कॉल करते हैं तो क्या होता है, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग को। जब स्ट्रिंग को रिटर्न करता है तो डायरेक्टली वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। सिमिलरली आप एक और फंक्शन भी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो जो कुछ इनपुट को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट को रिटर्न करता है अकॉर्डिंग टू जो भी इनपुट आपने दिया है उसको। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कहते हो कि आपने प्लस का फंक्शन बनाना है, और प्लस का फंक्शन जो है वो दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को। सो आप रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि ये प्लस है तो हम वैल्यू 1 को वैल्यू 2 के अंदर प्लस करेंगे। रिटर्न कर दो इनको वो वैल्यू, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब आप अगर इस प्लस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करते हो तो आपने वैल्यूज़ की जगह वो इनपुट्स देने हैं जो आप प्रिंट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल 5 एंड 5। अब ये वैल्यूएट होके क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको कॉपी करते हैं, आप डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हो, तो हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं। अब हम परफॉर्म क्या करना चाहते हैं, हम एक फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जो इस अर्रे को एज एन इनपुट लेगा, और जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सिंपली वो मेरी मूवीज़ को फिल्टर कर देगा अकॉर्डिंग टू जो भी चीज़ मैंने उसको कही होगी। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फंक्शन बिल्ड करते हैं, फंक्शन फिल्टर बाय लेट्स से डायरेक्टर, कि जिस भी डायरेक्टर का नेम मैं दूंगा वो वाली मूवी ये मुझे निकाल के दे देगा फिल्टर करके। सो ऑब्वियसली मूवी के ऊपर लूप करने के लिए मुझे मूवीज़ का इनपुट चाहिए, और सेकेंडली मुझे डायरेक्टर का नेम देना है इन फ्यूचर इसे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फिल्टर्ड मूवीज़ का, जो कि राइट नाउ एम्प्टी है, राइट। अब क्या करते हैं हम अपनी मूवी के ऊपर लूप करते हैं, मूवी की जो हमारे डेटा है, जो हमारी अर्रे है, इसके ऊपर लूप करेंगे और उस मूवी को निकालेंगे जिसका डायरेक्टर नेम मैं चाहता हूँ हो। सो फॉर ईच अगेन मूवीज एज मूवी, if movie director is equal to director name, अगर मूवी डायरेक्टर की वैल्यू मेरे डायरेक्टर नेम की वैल्यू के इक्वल है तो उस मूवी को मुझे रिटर्न कर दो। अब वो रिटर्न कैसे करेगा, मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह का ब्लॉक इसको मिल गया है तो वो उस चीज़ को इस फिल्टर्ड मूवी के अंदर डाल दे, ठीक है। सो हम इसको कैसे डाल सकते हैं, हम सिंपली इंक्रीमेंट करने के लिए कर सकते हैं इस चीज़ को कुछ इस तरह, फिल्टर्ड मूवीज अर्रे इज इक्वल टू मूवी। अब मूवी मुझे डायरेक्ट भी मैं डाल सकता हूँ, या सिर्फ मैं मूवी का टाइटल भी डाल सकता हूँ। तो टाइटल कैसे डालूंगा, मैं सिंपली जो मूवी है मेरे पास उसका टाइटल यहाँ पे पास कर दूंगा, और लास्ट पे मैं क्या करूँगा, जब फॉर ईच ख़त्म हो जाए तो रिटर्न कर दो इस फिल्टर्ड अर्रे को, सॉरी मूवीज़ को, क्योंकि ये फिल हो चुकी है, राइट। अब इस फंक्शन को हम टेस्ट करते हैं कुछ। सो हम टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे फिल्टर्ड बाय डायरेक्टर को कॉल करो, इसके अंदर मूवीज़ की अर्रे को मेरी यूज़ करो, यानी कि इस अर्रे को यूज़ करो। इसको हम चैट जीपीटी से एक्सपैंड कर लेते हैं,
expand the array data ये वर्क ही नहीं करता अच्छे से। expand the array data, तो इसने हमें कुछ एक्स्ट्रा मूवीज दे दी हैं। अब हम क्या कहते हैं कि हमें हमारी अरे के अंदर वो मूवीज चाहिए फॉर एग्जांपल जिनका डायरेक्टर है, वो मूवी मुझे चाहिए जिनका डायरेक्टर है फ्रैंक डैराबॉन्क। और जो भी ये रिजल्ट या अरे रिटर्न करेगा मैं चाहता हूँ वो मेरी फिल्टर्ड मूवी अरे के अंदर जाके या वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। और लास्टली हम एक h1 लिखेंगे। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। हमने इसको बाहर लिख दिया। So now it is fine. अब फिल्टर्ड मूवीज के अंदर वो डेटा आएगा जो फिल्टर बाय डायरेक्टर रिजॉल्व करेगा। अब हम यहाँ पे h1 के अंदर, सॉरी h1 के अंदर नहीं, अपनी ul के अंदर लूप चलाते हैं। हम साथ साथ सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। हमारी मूवीज़ एक अरे थी, हमने एक फंक्शन बनाया जो मूवीज़ अरे को लेता है, मूवीज़ अरे के ऊपर लूप करता है, उस डायरेक्टर की मूवी को निकालता है जिसका नेम हमने प्रोवाइड किया है और उसको फिल्टर्ड मूवी के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है, राइट। फिर ये फिल्टर्ड मूवीज़ अरे को हमें रिटर्न करता है। वो रिटर्न होके इस बाहर वाले फिल्टर्ड मूवीज़ अरे के अंदर आ जाती है। फिल्टर्ड मूवीज़ बाय डायरेक्टर इसको कह देते हैं। इस वेरिएबल के अंदर वो मूवी आ जाती है अरे के फॉर्मेट में। तो क्योंकि अरे के फॉर्मेट में आ रही है तो हम यहाँ पे दोबारा से लूप कर सकते हैं। सो फॉर ईच filtered movies by director as movie, और हम यहाँ पे एक डायरेक्टली p टैग का यूज करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। मूवी, और उस मूवी का मुझे सिंपल, हाँ सर, डायरेक्टली मूवी आएगी। PHP एंड फॉर ईच। अब अगर हम आते हैं अपने इस पर, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, वाई? ओके, तो वो कह रहा है फेटल एरर अनडिफाइंड कांस्टेंट फिल्टर्ड मूवीज इन बैकएंड इंडेक्स 50। सो फिल्टर्ड मूवीज नाम का कोई अनडिफाइंड वेरिएबल है, इज नॉट अनडिफाइंड। ओह, नाउ इट इज फाइन। अब ये हमें शॉशैक रिडेम्पशन रिटर्न करता है अगर मेरे डायरेक्टर का नेम है फ्रैंक डैराबॉन्क। अब अगर हम इस डेटा को चेंज करते हैं, लेट से टू क्विंटिन जो भी है, तो पल्प फिक्शन हो जाता है। अब इस फंक्शन को हमने खुद लिखा है। अब ये फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है? ये फंक्शन बेसिकली हमारी मूवीज़ अरे को डिफरेंट तरीके से फ़िल्टर कर रहा है। अब दोबारा से थियोरेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मूवीज़ की अरे है, हम इस मूवीज़ के अरे को इस फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं। इस मूवीज़ के अरे के ऊपर लूप हो रहा है, यानी कि एक मूवी ये है, एक ब्लॉक, फिर दूसरा ब्लॉक,
फिर तीसरा ब्लॉक, फिर चौथा ब्लॉक। फिर हम हर मूवी के डायरेक्टर को देख रहे हैं, अगर उसका नेम मेरे पास किए गए डायरेक्टर यानी कि क्विंटन टैरेंटिनो के साथ मैच करता है तो उस ब्लॉक को हम पकड़ते हैं और फिल्टर्ड मूवीज़ के अंदर उस ब्लॉक के सिर्फ टाइटल को पास करते हैं और फिर फिल्टर्ड मूवीज़ के इस वेरिएबल को रिटर्न कर लेते हैं। जैसे रिटर्न करेंगे, ये क्योंकि एक अर्रे था तो हम उस अर्रे के ऊपर दोबारा से लूप कर सकते हैं, राइट। तो हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बार बार आप इस तरह के फंक्शंस नहीं लिखोगे। कभी आपको फिल्टर बाय डायरेक्टर करना पड़ेगा, कभी ऑथर करना पड़ेगा, कभी ईयर करना पड़ेगा, तो आप बार बार ये चीज़ें नहीं लिख सकते, राइट। सो इसके लिए आप लैम्डा फंक्शंस का यूज़ करोगे। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि PHP आपको पहले से ये वाले फंक्शंस कैसे प्रोवाइड करता है जिनका यूज़ करके आप आसानी से अपनी अरेज को फिल्टर आउट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि हम कैसे PHP के साथ फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फंक्शंस काम करते हैं। हमने कुछ फिल्टर फंक्शंस बनाए, लेकिन लास्ट पे हमें प्रॉब्लम क्या आई कि हम अगर डिफरेंट चीज़ों के लिए अरेज को फिल्टर करना चाहें तो हम बार बार फंक्शंस को क्रिएट नहीं कर सकते। आपकी कोड डुप्लीकेशन होगी, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप PHP के लैम्डा फंक्शंस का यूज़ करते हो। आप लैम्डा फंक्शंस को खुद भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एज अ बिल्ट इन ये आपको PHP के अंदर मिलते हैं, तो आप उनका यूज़ करें। सो अगर लैम्डा फंक्शंस के ज़रिए मैं अपनी मूवीज़ की अरे को फ़िल्टर करना चाहता हूँ अपने डायरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो मैं अरे अंडरस्कोर फिल्टर फंक्शन का यूज़ करूँगा। सो अरे अंडरस्कोर फिल्टर, इसको आप कॉल करते हो। इसके अंदर पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर आप अरे देते हो और दूसरे आर्ग्यूमेंट में आप एक कॉल बैक फंक्शन देते हो। अब ये वर्क कैसे करता है, ध्यान से देखें। पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर आपने इसको अरे देनी है, यानी कि जो भी आपका डेटा है आप इसको प्रोवाइड करोगे। दूसरे आर्ग्यूमेंट में आप ये फंक्शन प्रोवाइड करोगे जिसके अंदर आप बताओगे कि एग्जैक्टली आपको कौन सा डेटा फिल्टर्ड चाहिए। अब पहली बात तो मूवीज़ मेरी पूरी अर्रे है, और हमने पहले क्या कहा था, मूवीज़ के अंदर जब भी मैं लूप करता हूँ तो मेरे पास ये एक ब्लॉक मूवी हो जाती है। अब इस फंक्शन के अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं मूवी। ये मूवी एग्जैक्टली यही ब्लॉक है, ये चीज़ आप जेन में रखें। अब किसी भी किस्म का डेटा है, ये वाली मूवी आपका या तो पहला एलिमेंट होगा या तो आपका पहला ब्लॉक होगा, अगर आप अरे के अंदर अरे यूज़ कर रहे हैं। अब मैं क्या सिंपली कहूँगा, मुझे रिटर्न कर दो वो मूवी की अरे जिसका मूवी का डायरेक्टर का जो नेम है वो इक्वल है क्रिस्टोफर नॉलन के। अब हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए कि क्या डेटा आएगा। दो मूवीज़ हैं जो क्रिस्टोफर नॉलन ने लिखी हैं, राइट, द डार्क नाइट एंड द फॉरेस्ट गंप। तो ये दो डेटा हमारे पास एक अरे के अंदर आ जाने चाहिए। सो अगेन हम उसी अरे के ऊपर लूप कर रहे हैं, मूवीज़ कह रहे हैं और मूवी को हम फिल्टर आउट कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास पूरे का पूरा ब्लॉक आ रहा है। तो मूवी का हम सिर्फ यहाँ पे टाइटल प्रिंट करेंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए, फॉरेस्ट गंप और डार्क नाइट। तो यहाँ पे एरर प्रिंट हो गया है। सो 44th लाइन के अंदर हमारा एरर है जिसके अंदर कह रहा है कि वो मूवी को रिटर्न करो, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल का साइन नहीं लिखा, इस वजह से एरर आ रहा है। तो हमारे पास डार्क नाइट आ गया है और फॉरेस्ट गंप आ गया, राइट। सिमिलरली हम कह सकते हैं हमें वो मूवी रिटर्न करो जिसके अंदर जो ईयर है वो ग्रेटर देन 1990 है। तो ग्रेटर देन 1990 तो आई थिंक सारे हैं, बस ईयर 1974 गॉडफादर के अलावा बाकी सारी मूवीज़ यहाँ पे प्रिंट होंगी, राइट। सो अगर हम कहते हैं कि ईयर आपका इक्वल है 1972 के, तो आपके पास गॉडफादर आ गया। अब एपिसोड 9 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने कोड की बेटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं। कोड की बेटर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है कि जैसे हमारे अभी तक हम जो काम कर रहे हैं एपिसोड 8 तक, हम सारी एक ही फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। इसी के अंदर हम HTML लिख रहे हैं, इसी के अंदर अपनी लॉजिक भी लिख रहे हैं जो इतनी ज़्यादा
अरेज का डेटा है एंड ऑल दैट। हमने इसको सेपरेट करना है। हम चाहते हैं कि हमारी एक फाइल हो जहाँ पे हमारी सिर्फ PHP का कोड हो, यानी कि लॉजिकल कोड हो, और एक फाइल ऐसी हो जहाँ पे हमारा सिर्फ HTML का कोड हो, सिर्फ व्यू का कोड हो। थियोरेटिकली हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास दो फाइल्स हों, एक PHP की जिसको आप लॉजिकल फाइल कहोगे, और एक व्यू की जिसको आप बेसिकली HTML को आप व्यू कहते हो, राइट? सो क्योंकि हम अपने HTML के अंदर अपने PHP को एट द एंड एम्बेड करेंगे, तो हम इसको .php की एक्सटेंशन ही देंगे, लेकिन फाइल का हम नेम इस तरह रखेंगे। हम अपनी एक फाइल को कहेंगे index.view.php। इस फाइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी HTML होगी, ठीक है, और दूसरी फाइल हमारी वही रहेगी index.php, और इसके अंदर हमारा सिर्फ PHP का लॉजिकल कोड होगा। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, थ्रू आउट कोर्स जो फाइल यहाँ पे ब्राउज़र पे मेरी ये डेटा को सर्व कर रही है, ये हमारी लॉजिकल PHP फाइल है। जो व्यू है हमारा, ये उस लॉजिकल फाइल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने अलग अलग नहीं करना। एट द एंड आप अपनी PHP की फाइल का लॉजिकल फाइल को ही यहाँ पे सर्व कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर आप अपनी HTML की फाइल को ऐसे लिखते हो कि वो बहुत क्लीन लगती है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं अपने रैप सर्वर के अंदर, वार्प टर्मिनल के अंदर। इसके अंदर हम लिखेंगे अब टच index.view.php, तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वहाँ से ज़रा फास्ट है। यहाँ पे हम अपनी HTML अब लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया PHP फंडामेंटल्स, और अपने लास्ट की जो हमारी लिस्ट थी इसको कट करके हम यहाँ पे ले आएंगे। अब ये हमारी वो फाइल है जो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा HTML प्रेजेंट करेगी। हाँ, ये वाली PHP अंदर आएगी क्योंकि ये हमने अंदर उसके प्रिंट करनी है या हमने उसके ज़रिए उसको रेंडर करना है। लेकिन अब हमने प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये वेरिएबल्स हम अब एक्सेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो हमारे पास वो वेरिएबल्स नहीं है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से हम अपनी सारी की सारी HTML को रिमूव करते हैं। और पहला चेंज आपने जो करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास कोई फाइल होगी जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ PHP लिख रहे हो, तो आप अपना एंडिंग क्लॉज नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, राइट। पहली चीज़ तो ये है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, अब ये सारी फाइल्स या ये सारा डेटा मुझे इसके अंदर कैसे मिलेगा। अच्छा, इसको अगर वैसे रन करके देखते हैं तो क्या ये रन होगा? लोकल होस्ट इसको रन करते हैं, रन करते हैं तो बिल्कुल खाली आ रहा है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट। मुझे इस फाइल के अंदर ये अर्रे कैसे मिलेगी, मुझे ये अभी पता लगाना। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मेरी PHP की फाइल है, लास्ट पे आके वहाँ पे एक कीवर्ड का यूज़ करूँगा, रिक्वायर, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं रिक्वायर index.view.php, बस। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारा कोड दोबारा से रन होना शुरू हो गया। क्यों रन होना शुरू हो गया? होता क्या, स्टार्ट से एंड तक हमारा डेटा PHP का जाता है, और जो चीज़ हम रिक्वायर करते हैं, जो फाइल हम रिक्वायर करते हैं, वो फाइल अब इन वेरिएबल्स को, इस अरे को, इस लूप को, इस फंक्शन को, हर चीज़ को एक्सेस कर सकती है, राइट। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ आपकी ब्राउज़र पे रेंडर हो रही है वो आपकी लॉजिकल फाइल ही है, और ये आपकी व्यू की फाइल है जो आपकी लॉजिकल फाइल का एक पार्ट है। अब हम इसको दोबारा से करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले हमारे पास एक फाइल थी जिसके अंदर हमारी PHP थी, जिसके अंदर हमारा सब कुछ था, राइट।
हम एक काम करते हैं, हम दोबारा से सारा कुछ लिखते हैं। हम दोबारा से यहाँ पे 2 फाइल्स क्रिएट करते हैं अपने वॉर्प सर्वर से। मैं यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए। index.php स्पेस index.view.php, 2 फाइल्स क्रिएट हो गई। इसके अंदर हमने अब PHP का एक दफ़ा बस ब्लॉक ओपन करना है, बस इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी की सारी PHP ही होगी। यहाँ पे हम अपना एक एसोसिएटिव अरे बनाते हैं। सो हम एक बुक की लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारा ऑथर होगा और हमारी बुक का नेम होगा। हमारा ऑथर है मोहम्मद फारिस। इसकी एक बुक है द प्रोडक्टिव मुस्लिम। उसके बाद हमारे पास एक बुक है इसी की, द बारका इफेक्ट। और लास्टली हमारे पास हमारे ऑथर हैं डॉक्टर इसरार और उनकी बुक है तफसीर बयानुल कुरान। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डेटा मेरी HTML की फ़ाइल यानी कि मेरी व्यू की फ़ाइल एक्सेप्ट कर सके। तो वो कैसे करेगी? सिंपली रिक्वायर index.view.php। अगर मैं ये लिखता हूँ तो अब ये वाला वेरिएबल, ये वाली अरे को मेरी ये वाली फ़ाइल एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। तो इसके अंदर HTML लिखते हैं, PHP फंडामेंटल्स, और यहाँ पे हम सिंपली एक लिस्ट को लूप करते हैं दोबारा से। फॉर ईच हमारी अरे क्या नाम था वेरिएबल का? बुक्स, एज बुक। और हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे पहले P के अंदर हम कह देंगे कि आपने हमें, और यहाँ पे मैं फिर से डॉलर साइन बार बार भूल जाता हूँ, सिंपली यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे आप एको कर दो बुक ऑथर को, लेट्स से। और लास्टली आपने अपनी फॉर ईच को एंड करना है, एंड फॉर ईच। अब अगर आप जाते हो अपने यहाँ पे तो आपके पास मोहम्मद फारिस आता है, मोहम्मद फारिस आता है और डॉक्टर इसरार आता है। और यहाँ पे मैंने पी टैग का क्यों यूज़ किया? LI का यूज़ होना, राइट। अब इसको और बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि ऑथर के हिसाब से हमारी बुक्स को रिटर्न करेगा। सो लेट्स से फिल्टर्ड बुक्स अर्रे अंडरस्कोर फिल्टर। पहली वैल्यू आपने अपनी अरे की देनी होती है, देन आफ्टरवर्ड्स आपने अपने फंक्शन को डिक्लेयर करना। इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होगा वो आपका पहली बुक होगी, फिर दूसरी बुक होगी, फिर तीसरी बुक होगी। बेसिकली आप इस ब्लॉक को बुक का नेम दे रहे हो। आप यहाँ पे कुछ और नेम भी दे सकते हो, लेकिन मैं बुक का नेम दे रहा हूँ। और फिर आप रिटर्न कर दोगे, रिटर्न बुक ऑथर इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ बुक चाहिए मोहम्मद फारिस की, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोहम्मद फारिस, राइट। और यहाँ सेमी कॉलन आएगा एक। यहाँ पे जाके मैं सिंपली कह सकता हूँ बुक्स की जगह फिल्टर्ड बुक्स। अब क्योंकि ये भी एक अरे है
तो यहाँ पे हमें जो टाइटल शो होगा बुक का वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद फारिस की बुक्स शो होंगी। तो यहाँ पे एक एरर आ गया है कि आपकी अरे की टाइटल अनडिफाइंड है। ओह, बुक नेम था हमारी अरे की, यहाँ पे बुक नेम है और टाइटल नहीं है। सो प्रोडक्टिव मुस्लिम एंड बारा का इफेक्ट यहाँ पे शो हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अपनी लॉजिकल फाइल के अंदर सिर्फ ऑथर को डॉक्टर इसरार के इक्वल कर दूंगा तो हमारा ये चीज़ बयानुल कुरान में तब्दील हो जाएगी। अब इसके अंदर आप ईयर्स भी ऐड कर सकते हो, हर चीज़ ऐड कर सकते हो। एट द एंड अभी हमने क्या किया है, हमने अपनी PHP की फ़ाइल को और हमारे व्यू की फ़ाइल को सेपरेट कर दिया। और हमारे व्यू की फ़ाइल को हमारा डेटा कैसे मिलेगा? मेनली आपकी जो फाइल रेंडर हो रही है वो लॉजिकल फाइल ही है। लॉजिकल फाइल का पार्ट है आपका एक व्यू, तो उसको आप लास्ट के अंदर रेंडर कर रहे हो। इट्स वेरी सिंपल। तो आपने ये नहीं कहना कि आपकी फ़ाइल जो रेंडर हो रही है वो व्यू वाली फ़ाइल रेंडर हो रही है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी फ़ाइल लॉजिकल ही रेंडर हो रही है, व्यू उसका एक पार्ट है, राइट। वो इसको प्रूफ करना है अगर, तो आप यहाँ पे सिंपली अगर कुछ भी एको करते हो, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड एको करते हो, तो आप देखोगे कि बयानुल कुरान के ऊपर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ़ाइल एट द एंड ऑफ द डे आपकी ये वाली रेंडर हो रही है, आपकी HTML की फ़ाइल रेंडर नहीं हो रही। और सेकंड चीज़ ये भी कि आपके रिक्वायर की पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप अपने रिक्वायर को बुक्स वेरिएबल से पहले डिक्लेयर कर देते हो तो बुक्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई, तो उसके पास डेटा पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट। तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो आपने इसकी पोजीशन को भी अच्छे तरीके से डिफाइन करना। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो ये था हमारा PHP फंडामेंटल्स का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हमने 9 एपिसोड्स में देखा कि आप PHP के सर्वर को रन कैसे करोगे, टू द थिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, अरेज क्या होती हैं, एसोसिएटिव अरेज क्या होती हैं, लैम्बडा फंक्शंस क्या होते हैं, और आप अपनी PHP की फ़ाइल को, PHP के लॉजिकल कोड को HTML के व्यूज़ के साथ कैसे सेपरेट करके अपने क्लीनर वे में कोड को लिख सकते हैं। अब आपका टास्क क्या है कि आपको जो कोर्स मटेरियल मिलेगा इसके बिल्कुल बॉटम पे जब आप आओगे तो आपको कुछ होमवर्क मिलेगा। आपने इस होमवर्क को कंप्लीट करना है और बिल्कुल सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने के बाद मुझे सबमिट करना है। सो इस होमवर्क के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने प्रैक्टिस की हैं, जिनके लेक्चर्स आपने लिए हैं, और लास्ट पे आपको एक बोनस चैलेंज कंप्लीट करना है जो बहुत सिंपल है। राइट नाउ आपने एक डायनामिक नेविगेशन बार बनानी है। इसका कोड सारा का सारा यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप ट्राई करें कि आप इसको खुद परफॉर्म करें, राइट। और शर्त ये है कि आपने इसको बिल्कुल वैसे ही सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स रखने, आपका व्यू अलग होना चाहिए, आपका PHP का कोड बिल्कुल अलग होना चाहिए। आई होप कि आपको इन 9 लेक्चर्स के अंदर कुछ ना कुछ समझ आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। विद दैट सेड, अल्लाह हाफ़िज़।